हेलो हेलो एवरीवन। तो फाइनली हम लोग तैयार होके अब मतलब आ चुके हैं मंदिर, बाबा क्या बोलते हैं, बैजनाथ धाम के मंदिर में हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग का जो टाइम है ना, काफ़ी चला गया है, बहुत ज़्यादा समय हो गया था। आप लोग को मैं मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो मैं उसमें बताई थी कि हम लोग का जो बैग्स वगैरह था ना, ऑटो में ही छूट गया था। और हम लोग मतलब रूम में मतलब रूम देखने के लिए आ गए, रूम भी ले लिए। और जैसे हम लोग फ्रेश होने के लिए अपना बैग ढूंढ रहे थे, जो जो मेन बैग था वो हमारा गाड़ी में ही छूट गया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। क्योंकि जब आपके पास सामान नहीं रहेगा तब फ्रेश कैसे होंगे। रूम भी ले लिए थे हम लोग। तो अब लोग हम लोग बहुत ही मुश्किल में फंसे थे। और यही वो मंदिर है बाबा बैजनाथ धाम का। तो मैं आप लोग को पहले अपनी कहानी बताती हूँ कि जैसे हम लोग ऑटो से उतरे तो हमारे पास दो बैग्स था, जिसमें एक बैग में तो मान लीजिए हमारा कपड़ा था, और एक बैग में हम लोग का मोबाइल, चार्जर वगैरह कुछ कैश था। और जो हम लोग टिकट वंदे भारत का कराए थे वो सब भी रखा हुआ था। मतलब एक बैग उसमें वो एक्स्ट्रा लेके गए थे हम लोग कि उधर से हम लोग प्रसाद वगैरह लेकर आएंगे। इसके लिए हम लोग बस एक पर्सनल बैग लिए थे, जो मतलब उसमें कीमती चीज़ रख दिए थे कि ताकि इसमें पड़ा रहेगा, और कपड़ा अलग था। तो अब जब हमारे पास मोबाइल चार्ज ही नहीं रहेगा, हमारे पास कुछ कैश ही नहीं रहेगा, तो हम आगे का काम कैसे कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ अभी हम लोग लाइन में लगे हुए थे, तो हम लोग अपना प्लानिंग बनाए थे कि हम लोग 9 बजे तक दर्शन कर लेंगे। लेकिन हम लोग का 9:30 बजे तो बैग ही मिला। बहुत मुश्किल के बाद ही हमारे बैग्स हमारे हाथ में आए। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग रूम ले लिए। इसके बाद हम लोग जो होटल का मालिक था उससे हम लोग कांटेक्ट किए और पूछे कि मतलब ऑटो वाला कैसे पता होगा, कैसे मिलेगा कि मतलब हम लोग का बैग कहाँ पे है। तो वो बताए कि आप लोग परेशान मत होइए, वो आएगा। तो आएगा ठीक है, मतलब जिससे कि लोगों को लेके आता है ना होटल में, आप लोग समझ सकते हो। तो होटल में लेकर आएगा, तब तक हम लोग वेट करेंगे। मतलब कब आएगा, दोपहर में आएगा, शाम तक आएगा, कब आएगा, वेट तो कर नहीं सकते। और हमारे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि हम लोग 5 बजे पहुँचे थे। मतलब रूम ले लिए थे, हम लोग होटल में पहुँच चुके थे 5 बजे सुबह में। और हम लोग का 3 बजे से फिर मतलब वापसी का ट्रेन था। तो बताइए हम लोग कैसे होता, कैसे मैनेज होता। तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि आप ऐसा करिए कि जहाँ जहाँ ऑटो जाता है वहाँ हमें ले चलिए, और हम ऑटो वालों को मतलब देख लेंगे, क्योंकि इनको ऑटो का जो नंबर था वो भी पता था। और उस मतलब उस इंसान को भी मतलब अच्छे से पहचान गए थे, देख लिए थे कि हाँ वो कैसा है। तो बोले मैं ढूंढ लूँगा, आप ले चलिए। तो वो अपना गाड़ी निकाले, और जहाँ जहाँ मतलब ऑटो रुकता है, जहाँ स्टेशन पे गए, स्टेशन पे भी नहीं मिला, कहीं कहीं। और अब भाई अनजान जगह में हम लोग कैसे कैसे ढूंढे, वो हम लोग जानते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम लोग फंसे हुए थे। इसके बाद ये उदास होके, एक होता है उदास मन, मतलब मन लेके आ रहे थे तो रास्ते में वो दिख गया। मतलब भर के सवारी लेके आ रहा था, रास्ते में ही दिख गया। तो इसके बाद ये गए दौड़े दौड़े, उससे बैग लिया, उसको बहुत ज़्यादा डांटे। आप मतलब ये एक इंसानियत होना चाहिए इंसान के अंदर, कि मतलब आप किसी का भी, वो समझ सकता था कि ये बिना बैग्स का वो लोग कैसे मतलब फ्रेश होंगे, कैसे क्या करेंगे। ये एक इंसानियत नाम का चीज़ होना चाहिए। तो वो उसको ये कर देना चाहिए था। उसको पता भी था कि हम मतलब उन लोग को कहाँ छोड़े हैं, और हम लोग का बैग आपको पता है वो छुपा के रख दिया था। सोचा कि चलो आज के ज़माने कोई किसी का है नहीं, ये तो है भाई, किसी का भी सामने वाला मर भी रहा है ना, तो आज के ज़माने में ना दूसरा वाला उसका वीडियोस बनाएगा। वो किसी किसी का कोई है नहीं। तो फाइनली हमारे यहाँ पे दर्शन हो चुका था। थोड़ा सा मूड जो था ना ऑफ था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, और हम लोग के पास घूमने का भी समय उतना नहीं बचता। यहाँ फाइनली हमारी दर्शन भी हो चुका था, लाइन में हम लोग लगे थे। तो दर्शन करने में तकरीबन हम लोग का 2 से ढाई घंटा समय लग चुका। तो अब हम लोग का यहाँ बज रहा है 11, जो कि हम लोग 9 बजे तक सोचे थे कि दर्शन करके खाली हो जाएंगे। तो 9 से 2 बजे तक हम लोग का पास समय रह गया। तो इतने समय में हम लोग इधर उधर थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं। लेकिन जब हमारे पास इतनी बड़ी घटना हो चुकी, तो और ध्यान भी नहीं आया, एक बैग लिए, और थोड़ी सी अंधेरा था। आप लोग अरे 4-5 बजे से तो अंधेरा रहता ही है। तो हम लोग को उतना ध्यान नहीं आया, और हम लोग रूम देखने में ही मस्त हो गए। वो तब तक ऑटो वाला निकल गया। इसके बाद भी हम लोग का ध्यान नहीं आया था। जब हम लोग रूम में गए, ये हुआ कि चलो मोबाइल थोड़ा बहुत
फुल चार्ज कर लो, इसके बाद फ्रेश होने के लिए कपड़े वगैरह निकालो, पता चला एक बैग ही नहीं है। तो बहुत बहुत मतलब प्रॉब्लम में हम लोग फंस गए थे। तो कैसे कैसे करके बैग्स मिला, थोड़ा सा हस्बैंड का भी मूड ऑफ हो जाए, किसी का भी मूड ऑफ हो जाएगा कि अरे यार इतना मेहनत से यहाँ भी ऐसा ऐसा हो गया। तो बाई चांस वो नहीं मिलता तो मतलब क्या होता ये तो भगवान ही जाने, लेकिन भगवान का कृपा था, भगवान खुश थे कि मतलब हम लोग का बैग्स रास्ते में वो लौट के आ रहे थे और हमारा जो बैग्स है वो मिल चुका। तो फाइनली यहाँ बाबा का दर्शन हुआ। फिर साइड में जैसे कि बजरंग बली का भी मतलब था, यहाँ पे लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, तो हम लोग यहाँ भी दर्शन वर्शन किए। इसके बाद हम लोग को बहुत जगह जाना था, 3-4 जगह जाना था, जो कि हम लोग ऑटो का भी रिजर्व कर लिए थे कि ताकि हम लोग को अच्छे से घुमा लेते। 1000 रुपया लिया और 3-4 जगह वो अच्छे से घुमा दिया। अच्छे से घुमा दिया का एक होता है ना कि मतलब टाइमिंग के हिसाब से हम लोग चल रहे थे कि भाई हमारे पास इतना टाइम है। और चिलचिलाती आज पता नहीं क्यों धूप भी काफ़ी हो गया था, जबकि 2 दिन से मौसम ना बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो यहाँ पे हमारा टीका स्टेप सब समझ में आ गया होगा कि बाबा का दर्शन काफ़ी अच्छे से हुआ। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। उतना हम लोग का समय बस समय बर्बाद किया और कुछ हम लोग का लॉस नहीं गया। जो हम लोग का सामान था, जो कैश था, वो मिल चुका है। तो फाइनली मैं रूम में जा रही हूँ, अपना कपड़ा चेंज करूँगी और यहाँ पे मैं फाइनली सूट पहन ली हूँ। अब हम लोग का दर्शन जो बाबा बैजनाथ धाम का जो दर्शन था वो मतलब काफ़ी अच्छे से हो चुका है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, कुछ खाएंगे और इसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे घूमने, क्योंकि अभी 11:30 बज रहा है और हमारे पास 2 बजे तक समय है। तो चलिए फिर ऑटो वाला को पकड़ते हैं और ऑटो में बैठ के यहाँ पे हम रूम छोड़ दिए। रूम अभी छोड़े नहीं हैं, मतलब रूम से हम लोग निकल गए हैं। फ़िलहाल रूम तो हमें 2 बजे छोड़ना है। अभी हम लोग सामान अपना उसमें लॉक कर दिए हैं और हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। और ऐसा किसी के साथ ना हो, इतनी बड़ी मतलब किसी का भी कुछ यदि मिल जाए ना, ख़ासकर कोई बाहर गया है, तो भाई हम तो यही कहेंगे आप कोशिश करिए उस इंसान को खोजने का और उस चीज़ को लौटा दीजिए। क्योंकि जो हमने फ़ील किया है ना, मतलब आज जो हमारे साथ हुआ है ना, वो शायद किसी के साथ ना हो। बहुत मुश्किल में हम लोग पड़ गए थे, बहुत मुश्किल। सबसे बड़ी चीज़ बैग गया, चार्जर गया, कुछ सामान गया। तो जैसे उसमें टिकट वगैरह रखा था, कागज़ वगैरह रखा था, तो वो भी कोई बात नहीं, वो मोबाइल में था। लेकिन मेन जो मोबाइल था हम लोग का डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि 12-14 घंटा रास्ते में ही बीत गया था। तो हम लोग मोबाइल चलाते चलाते, अब ये थोड़ी कोई जानता था कि हमारी जो बैग से वो खो जाएगा, वो नहीं मिलेगा। तो हम लोग का चार्ज भी मतलब वो हो गया था। हम लोग सोचे चले रूम में चलेंगे तो वहाँ पे फुल चार्ज अपना मोबाइल कर लेंगे। तो यही सब था, मतलब अच्छे से बीत गया, मतलब दर्शन वर्शन अच्छे से हो गया। तो थोड़ा सा मूड जो है वो सही हो चुका था। तो हम लोग जा रहे हैं नौलखा मंदिर। वहाँ पे ना बहुत ही सुंदर मंदिर है। कहते हैं कि मतलब बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन मतलब इतना मेंटेनेंस किया जाता है तो ऐसा लगता है कि वो मंदिर अभी न्यू न्यू कुछ दिन पहले बना है। तो कहते हैं कि उस ज़माने में ना 9 लाख के मंदिर बना था, उसी नाम से विख्यात है, मतलब नौलखा मंदिर। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में और चलिए फिर वहाँ भी चलते हैं और आप लोग का व्यू दिखाते हैं कि वहाँ क्या है, कैसा है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नौलखा मंदिर के पास और यही वो मंदिर है। और ये चिलचिलाती हुई धूप, मतलब जो दिमाग है ना एकदम चढ़ गया था, काफ़ी धूप। तो जब धूप रहता है ना तो घूमने में उतना मज़ा नहीं आता जितना कि मतलब मौसम ठंडा रहता है तब। ये देख रही है धूप, धूप हमारा फेस जो है ना एकदम काला पड़ गया था, बहुत ज़्यादा काफ़ी धूप था। बट मंदिर जो था ना खूबसूरत था, ऐसा लग रहा था हमारे जो बनारस का मानस मंदिर है ना, सेम कटिंग का वही था, अंदर भी उसी तरह मतलब था, हॉल वगैरह जो भी था हमको मानस मंदिर की तरह मतलब टू कॉपी लग रहा था। लेकिन इस मंदिर का कुछ ऐसा है। चलिए पास चलते हैं पहले, क्योंकि अभी तो हम लोग मतलब चल रहे हैं, क्योंकि पहले ही ऑटो वाला रोक देता है, क्योंकि अंदर जाना एंट्री नहीं मिलता अंदर जाने का ऑटो वाला का। तो यही वो मंदिर है। बट ये पत्थर से बना हुआ था, खूबसूरत मंदिर लग रहा था। ये मेरे हस्बैंड है जो अपना सेल्फी लेने में मस्त है और मैं ब्लॉग बनाने में मस्त हूँ। तो कहते हैं ना जो भी होता है अच्छा होता है, लेकिन एक इंसानियत ना, ये मतलब जो जो वीडियो देखता होगा ना वो अपनी इंसानियत ना छोड़े। क्योंकि सामने वाला बंदा इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है ना कि कहने को नहीं।
जो लेता है वो तो थोड़ी देर के लिए खुश होगा, लेकिन सच पूछो तो भगवान उसको खुशी कुछ ही पल के लिए देते हैं, उससे ज़्यादा उसको नुकसान हो जाएगा। यदि सामने वाला बंदा उसका हेल्प नहीं किया ना, तो उससे ज़्यादा वो किसी न किसी दिन परेशान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करिए किसी का भी। यदि यदि आपके काम लायक चीज़ ना हो या कैसे पैसा ही हो, पैसा आपका वो उससे आपका दिन कट नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10,000 रुपया होगा, उससे क्या होगा? आप कितने दिन खर्चा चला सकते हो, कितने दिन खा सकते हो? फिर आपका वही दिन आएगा जो आपका दिन चल रहा है, ठीक है? तो ये ना करिएगा कभी भी, किसी के साथ भगवान ऐसा ना होने दे जो हमारे साथ आज हुआ था, ठीक है? तो चलिए, हमारे यहाँ का भी दर्शन पूजा हो गया है और हम लोग घूम लिए हैं यहाँ पे। अंदर आए तो हवा अच्छा चल रहा था, मतलब अंदर चारों तरफ से खुलते में है, तो हवा काफ़ी सुंदर आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रहा था, तो अच्छा लग रहा था। और बाहर जानते ही एकदम चिलचिलाती धूप, ऐसा लग रहा था नहीं जल्दी से ऑटो पे बैठे और ऑटो चले। जब ऑटो चल रहा था ना, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। हवा हवा दे रहा था, ठंडा ठंडा हवा। हवा में नमी था, ऐसा नहीं है कि मतलब वो हवा नहीं था, हवा भी था, लेकिन एक चिलचिलाती हुई धूप भी था, ठीक है? तो ये हमारा जो सपना था ना, बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं बैजनाथ धाम जाऊँ, क्योंकि सावन के समय में यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। वही बता रहे थे लोग कि यहाँ सावन में तो दर्शन ही नहीं होता है। जिस तरह से मतलब खुल ऐसे दर्शन दिए देखिए इनकी नौटंकी। तो यहाँ पे फिर हम लोग ऑटो में बैठ गए और देख रहे हैं काफ़ी मतलब हरियाली है। ऐसा बात नहीं है, हरियाली है, ठंडा मौसम था, लेकिन धूप थोड़ी-सी मज़ा जो है किरकिरा कर दिया। बट कोई बात नहीं, बारिश भी होता तो भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि बारिश में हम घूम भी नहीं सकते, कपड़ा गीला हो जाता। तो धूप है, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम लोग घूम चुके हैं, अब चलते हैं हम लोग पहाड़ों की तरफ, क्योंकि कुछ पहाड़ी इलाका है। कैसे क्या नाम है? त्रिकुट पर्वत ऐसा कुछ करके है, त्रिकुट पर्वत। तो हम लोग वहीं पे जाने वाले हैं। तो वहाँ पे कहते हैं कि शंकर भगवान जो है ना, अरे जो रावण था ना, शंकर भगवान के लेके जा रहा था और बीच में उसको लो शंखा लग गया, मतलब टॉयलेट वगैरह जो भी लग गया, तो वो शंकर भगवान को अब तो रखेगा तभी तो कर पाएगा। तो वही विष्णु भगवान के हाथ में दिया कि तब तक लिए रहिए जब तक कि मतलब हम करके मतलब फ्रेश होके आ न जाए। तो विष्णु भगवान ने, तो भाई भगवान है तो वो क्या किए कि उसका लव शंखा ख़त्म ही नहीं हो रहा था, वो अपने रख के और चला गया। अरे विष्णु भगवान रख के और चले गए। तो वहीं से शंकर जी यहीं पे स्थापित है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर योग किए, ये मेरे हस्बैंड है और साथ में मैं भी थोड़ी सी योग की वहाँ पे। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहाड़ के अंदर गुफा है ना, उसी तरह से है, आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम लोग यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी अपनी, ये देखिए मेरी बेटे की मज़ा भी बहुत आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो यही वो शंकर भगवान है। तो चलिए इनसे भी मिल लीजिए। हर हर महादेव। ये देखिए जो गुफे के अंदर है, तो यही वो शंकर जी हैं जो कि रावण के हाथ से छूट के यहीं पे स्थापित हो गए थे, मतलब यहाँ से उठे नहीं। और ये देखिए पहाड़ी इलाका त्रिकुट पर्वत। तो हम लोग यहाँ पे मतलब कुछ भूख लग गया था हल्की फुल्की, तो हम लोग यहाँ पे जो खीरे का स्लाइस करके सलाद टाइप से दिया, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगा। और पहाड़ पे तो चिलचिलाती हुई धूप, मतलब गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। तो ये देखिए हमारी फाइनली जो हमारा शक्ल है वो देखने लायक बिल्कुल ही नहीं है। और हम लोग आके यहाँ पे बैठ चुके हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे हम लोग थोड़ी रेस्ट ले रहे हैं। और फाइनली लुक देखिए, मैं ऊपर पहाड़ के ऊपर से मैं दिखा रही हूँ, कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ऐसा लग रहा था कि मतलब ये जो पहाड़ है ना, काफ़ी ऊंचा नहीं है, पास में ही है, लेकिन जब चढ़ते गए, बाप रे, मेरी हालत जो है ना एकदम ख़राब हो चुकी थी, एकदम ख़राब हो चुकी थी। अब एक डेग भी चला नहीं जा रहा था कि हम वहाँ से चलें। चलिए हम तो यूजी जाएंगे इसके में।
चोट लगा। निकल जाए ना वो। नहीं सारी बात हमारा यही मैंने गया कहाँ तो मेन जगह यही मैंने क्या नाम है नाम बोलो इसको ले जाओ बाबू है इसको ले जा ना ये राम महाराज ना ले बस ठोकर की क्या नाम है ना ले बस कौन बात है इतना नाराज होने की जरूरत नहीं बाबा आओ आ रहा है। सात आठ करके उतरी कैसे निकलेंगे? और मैं यहाँ पे ना थक गई हूँ। अब मतलब ज़रा सा भी शरीर के अंदर जान नहीं रहा कि मैं चलूँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आप लोगों का नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा देखने को, क्योंकि ये हमारा जो वीडियोस है ना काफ़ी बड़ा हो रहा था। तो मैं इसके आगे भी दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किए, कैसे घर आए, वो आप लोग को पूरा A to Z मैं दिखाने वाली हूँ। ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे बंदरों का भी बहुत आतंक है। पहाड़ों पर तो भाई बंदर रहते ही रहते हैं, ये तो सभी को पता है कि भाई जहाँ बंदर और लंगूर न रहे वहाँ तो भाई पहाड़ का तो कोई वो नहीं है भाई। पहाड़ों का इन लोगों का तो भाई डेरा ही घर है जहाँ पे। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, ये थक गए थे तो बस वही सब। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ऊपर धीरे धीरे। और ये देखिए पहाड़ बस इसी तरह चट्टान था, बड़ी बड़ी सी पहाड़ी थी, इस पे कोई सीढ़ी वगैरह नहीं था आपको चलने का। इसी तरह से पहाड़ी था जो कि ऊपर जाना था। और हालत जो है पूरी तरह एकदम डैमेज हो चुका था। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मुझे लाइक कर लीजिएगा। यदि आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये ब्लॉग देखिएगा ज़रूर, मतलब मिस मत करिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग को ज़रूर आएगा, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं आप लोग को A to Z पता चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहाड़ों को उठाए हैं, और यदि पहाड़ ये हमारे ऊपर गिरा तो मेरा क्या हाल होगा आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो यहाँ पे बस कुछ सेल्फी वगैरह लगा, कुछ वीडियोस बना। और यहाँ से हम लोग आ गए हैं कुछ दूसरे मंदिर, वही पहाड़ पे ही है। अभी आप लोगों को ब्लॉग में आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे दर्शन पूजा कंप्लीट हुआ, मतलब घुमाई वगैरह हो गया। धूप जो है चिन 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 करते हुए, हमारे शरीर को खून चूसते हुए हमारा फेस जो है पूरी लाल पड़ गया था। क्योंकि धूप जब लगता है, मुझे धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त है। तो यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं ऑटो पे। ऑटो में कहीं और जाना है, वहाँ भी पहाड़ी ही इलाका है। तो चलिए। तो यहाँ पे हम लोग थक गए हैं सीढ़ी पर बैठ के। मेरे हस्बैंड पीछे से बाय बाय करते हुए, ये सीढ़ी है इसको मतलब चढ़ना है।